शुभमन गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को? इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये में पोटेंशियल बहुत है, और मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से जी, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। वो जो कल आप स्पिनर्स की बात कर रहे थे ना, कि जो क्वालिटी स्पिनर है जिसका काम बेसिकली, जबकि इनके तमाम स्पिनर बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें जो 9 ओवर में 38, कुलदीप 9 ओवर में 37, जडेजा अक्सर ने तो जो कमाल ही कर दिया, वो दूसरे बॉलर बन जाते अगर हैट्रिक हो जाती। चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक सिर्फ जेरोम टेलर की हैट्रिक है, इसके अलावा किसी की हैट्रिक नहीं है। तो इनके स्पिनर्स ने अपना रोल बड़ा शानदार निभाया। इन्हें एडवांटेज ये भी हुआ ना कि शामी ने अर्ली ऑन आउट कर दिया, तो इन्होंने प्रेशर लिया। जो जैसा आप बता रहे हैं, जो हम देख रहे थे 2 बॉल पे 2 आउट के बाद, तो ऐसा लग रहा था शायद 100 भी नहीं हो। देख इस वक्त जिस तरह से शामी ने बॉलिंग कराई है, कामरान, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था, क्योंकि अर्शदीप की फॉर्म बड़ी शानदार लगी हुई, और अर्शदीप इनको विकेट लेके दे। T20 में तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वनडे में भी वो जो है अपना पूरा 100% देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शामी क्योंकि एक लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, शायद पहला मैच उनसे स्टार्ट ना हो। देखिए, प्रोग्रेस देखे उसको लाने की, वो हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं लेके, और पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं, पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे होता है तो सीधा वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 100%। देखिए, नो डाउट हर्षदीप सिंह आउटस्टैंडिंग बॉलर मिला है इंडिया को, टाइम बहुत है उसके पास, लेकिन वो निचोड़ निकालते हैं अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों से जहाँ पे करना चाहिए। शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद एक वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नज़र आए। तो शामी का कोई मैच नहीं है, चाहे हर्षदीप सिंह हो, चाहे कोई भी हो, एक्सपीरियंस बॉलर है। शामी की बात कर रहे हैं, हर्षद राणा की जगह भी खेल सकता था, लेकिन उन्होंने पेस पे रिलाई किया कि यहाँ पे पेस और रिवर्स स्विंग होगी, और हर्षद राणा जब से आया हुआ है बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से शामी ने जैसे बॉलिंग की, उसका इम्पैक्ट तो है दुनिया में, बॉलिंग करने का उसको तरीका आता है, रिदम बड़ा जबरदस्त है, एक्शन बड़ा जबरदस्त है, सीम देखे कैसे हिट करता है। शामी बड़ा हौसला अफजा है, जैसे आपने स्टार्ट में ही बोला इंट्रो के टाइम कि मोहम्मद शामी का कमबैक हुआ, विकेट्स कॉलम में आए, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ उनका। अब आ जाए हर्षित राणा। शामी की जो हर्षदीप की आज कुर्बानी दी गई, वो वनडे में रेगुलर वो भी नहीं है, लेकिन कंडीशन और अपोजिशन को देखते हुए, अपोनेंट्स को देखते हुए हर्षित राणा को पिच के हिसाब से खिलाया है। हाँ, लेकिन वो आप ये समझ रहे थे कि शायद शामी आराम करे, कॉम्बो यही बन रहा था, पर उन्होंने पिच देखी, कंडीशन देखी, और उन्होंने ये समझा कि शायद एयर में इतना स्विंग नहीं होगा, हमें इस विकेट पे मारने वाला बॉलर चाहिए। मुझे ऐसा और दोनों मारने वाले बॉलर हैं, शामी भी, हर्षित राणा भी। मुझे ऐसा लेकिन खेली इंडिया उसी फॉर्मेशन से कि कुलदीप, जडेजा, अक्षर तीनों टीम में, मुझे और 2 पेसर हैं प्लस पांड्या। मोहम्मद शामी ने भाईजान 10 ओवर किए हैं, 53 रन दिए हैं, और 5 विकेट वो बंदा लेके जाता है। उस बंदे ने 2023 वर्ल्ड कप जहां छोड़ा था, उस बंदे ने आज बता दिया है कि शाहीन अफरीदी, टेल एंडर्स को बायलैटरल सीरीज में आउट करके ये नहीं किया जाता। बड़े टूर्नामेंट में, बड़े मैच में अपनी टीम के लिए रन्स किए जाते हैं।
सॉरी अपनी टीम के लिए विकेट्स लिए जाती हैं। टेल एंडर्स को 8वें 9वें नंबर के आउट करके तो ये नहीं किया जाता, ये तो वही करते हैं जो जाहिल होते हैं। और मीना जी 53 रन दिए, 5 विकेट्स ली, एब्सोल्युटली क्रैकर बॉलिंग। मतलब उस बंदे ने शुरू में भी विकेटें ली, उस बंदे ने मिडल में भी विकेटें ली, उस बंदे ने डेथ ओवर भी अच्छा निकाला। हमारा क्या, हमारा शाहीन अफरीदी नई बॉल से विकेट मिल गई। बंदा जो कि आपको डिफरेंस क्रिएट करके दे सकता है, उसके साथ रिस्क नहीं खेलो। आज मोहम्मद शमी आया, मोहम्मद शमी को T20 खिलाया, आउट ऑफ रिदम लग रहा था। इसने सेकंड ओडीआई खेला, ही वाज एब्सोल्युटली टेरेबल। लेकिन मोहम्मद शमी आज जब मैदान में उतरा, जब मेन मुकाबला था, तो मोहम्मद शमी की फिटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आपको नजर आ रहा। मोहम्मद शमी ये स्लीक आपको नजर आ रहा है, फिट एंड फाइन नजर आ रहा है, पंजा लेके चला गया भाई साहब। वो उसने सांस नहीं लेने दी अपने पहले स्पेल में। क्या फायदा भाई ऐसे शाहीन अफरीदी, ऐसे नसीम शाह, ऐसी 150 की पेस का, कि बेसिक स्किल आपके पास नहीं है। दूसरी तरफ हर्षद राणा, ये वो विकेट नहीं है जहां आप बाउंस और शॉर्ट पिच मार सकें, बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज कर सकें। लेकिन आप उस बंदे का एटीट्यूड देखो यार, अभी यंगस्टर है, लेस ऑन एक्सपीरियंस है, बट ही इज एब्सोल्युटली राइट ऑन द मनी। 3 विकेटें वो लेके चला गया। इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और सबसे बड़ी थ्रेट थी, जब मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि पेस बॉलिंग अटैक हो जाएगा, कि पेस बॉलिंग अटैक किस तरह टर्न अप करेगा। भाई जसप्रीत बुमराह नहीं है, इट इज नॉट इजी। बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है, हर्षद राणा उसके शूज को फिल इन नहीं कर सकता। लेकिन आज भी दोनों पेसर्स 8 विकेटें लेके चले गए। जब अक्षर पटेल ने 2 विकेटें ली ना, तो सोशल मीडिया पे शोर शुरू हो गया, इंडिया को फायदा, इंडिया को फायदा, स्पिन विकेट दे दी, स्पिन विकेट दे दी, ये हो गया, फला हो गया। अबे साला स्पिन विकेट का क्या करना, 8 विकेट तो पेसर लेके चले गए। ये होती है प्रॉपर प्लानिंग। जब आपका सिस्टम मजबूत होता है ना, तो ना आप किसी के आने से घबराते हो, ना किसी के जाने से घबराते हो। जो टीम में लड़के खेल रहे होते हैं ना, उनको इनसिक्योरिटी नहीं होती। उनको ये पता होता है कि हमने अपने लिए नहीं, अपनी नेशन के लिए खेलना है। और जब आप अपनी नेशन के लिए खेलते हो, तो ऑटोमेटिकली आप में से वो परफॉर्मेंस बाहर आ जाती है। मोहम्मद शमी की इससे बड़ी मिसाल क्या, आपको 2 गेम, 1 गेम पहले, क्योंकि लास्ट गेम में अर्शदीप और हर्षद राणा खेले थे, मोहम्मद शमी दूसरे ओडीआई में आपको टेरेबल लग रहे थे। लेकिन आज जब मोहम्मद शमी आया, तो वो जो टाइम स्पेंड कर रहा था, जो फ्रस्ट्रेशन थी, जैसे मोहम्मद शमी ने आज के गेम से पहले कल रात इंटरव्यू भी दिया कि इंजरी में ऐसा लग रहा था मैं दोबारा टॉडलर हो चुका हूं, यानी एक छोटा सा बच्चा हो चुका हूं जो कि चलना सीख रहा है दोबारा। ये होती है इंपॉर्टेंस नेशनल क्रिकेट एकेडमी की, ये होती है इंपॉर्टेंस स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग कोचेस की, ये होती है आपकी इंपॉर्टेंस उस रिहैब की, जो आप जल्दबाजी नहीं करते। ये सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कोच को और कप्तान को शुरू होना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। मोहम्मद शमी अब बहुत बड़े नाम होंगे, लेकिन नहीं, आप जब तक वो पूरा कोर्स नहीं पूरा करेंगे, जब तक हम श्योर नहीं होंगे कि आप 100% दे सकते हैं बड़े मुकाबले में, जब तक आपका कोई फायदा नहीं।